जय माता दी दोस्तों। आज हम आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाएंगे और इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में जितने भी कष्ट और संकट हैं वो सभी दूर हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि कोई भी कथा सुनने से आपको फल ही मिलता है, उसका कभी भी आपको बुरा परिणाम नहीं मिलता है। तो आप इस कथा को जरूर सुने अंत तक, और कोई भी कथा आप आधा अधूरा ना सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसीलिए कथा भी आपको पूरा जरूर सुनना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस कथा को हम शुरू करते हैं। और इस कथा को शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको यह मेरा वीडियो कथा आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी कथाएं, अनेक जो प्रकार के पूजा पाठ हैं उनके सभी कथाएं हम आपको सुनाएंगे इसी तरह से। तो आइए दोस्तों, अब इस कथा को शुरू करते हैं। ये हरतालिका तीज की कथा है। शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था दोस्तों। भगवान शिव ने इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछले जन्म को याद दिलाया था। तो आइए अब इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। महादेव ने माता पार्वती से कहा कि हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने न तो कुछ खाया था और न ही कुछ पिया था, बस हवा और सूखे पत्ते ही चबाए थे। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी वहां से, डटी रही उस तपस्या में। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुआ करते थे। उनके इस दुख को देखकर नारद मुनि आए और कहने लगे कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव को वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरे विवाह विष्णु के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र संकट में पड़ चुकी हूँ। अब मेरे पास त्याग के अलावा कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या होता है। संकट के समय धैर्य से काम लेना ही चाहिए। तो भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार चुन लिया है तो जीवन प्रयत्न उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हारे घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधन स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने फिर ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हें पास पहुंच आया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब तुमने अपनी तपस्या के भलीभूत मुझे अपने समझ पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में चुन लिया है। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने कहा, तथास्तु। ऐसा बोलकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तब ही आऊंगी अगर आप मेरा विवाह महादेव के साथ करेंगे। तब तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया।
इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले की प्रत्येक स्त्री हो या कन्या को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकार से तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का हरतालिका व्रत नाम पड़ गया। इस व्रत से जुड़ी एक और मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण के करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा खाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती का विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन निधन है मतलब निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, साध और सामग्री, फल, मिष्ठान एवं तथा शक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाभिषेक करके विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, तो अगर आपको यह मेरा वीडियो और कथा पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और इस कथा के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस कथा में माता पार्वती को किस तरह से इस कथा को सुनाए थे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, तो आप भी इस कथा को जरूर सुने और अपने घर में जो भी स्त्रियां या स्त्रियां ही अगर सुन रही हैं तो इस कथा को आज सुनकर अपने व्रत को पूरे अच्छे तरह से वह व्रत का जो फल होता है प्राप्त कर सकते।